आप सभी को मेरा आत्मवंदन। ईएमसी ध्यान नेपाल में सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत और आभार। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। सभी ध्यान में आ जाएं। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठते हुए पूरी तरह से आरामदायक। जो बैक सपोर्ट लेना चाहते हैं बैक सपोर्ट ले ले। जिन्होंने चश्मे लगाए हैं वो उतार दें। पैरों को क्रॉस करते हुए हाथों की उंगलियों को उंगलियों में फंसा लें और कोमलता के साथ अपनी आंखें बंद कर लीजिए। पूरी जागरूकता भीतर की ओर ले जाएं। चार पांच गहरी लंबी सांसें भरते हुए नासिका द्वारा सांस को भरें। धीरे धीरे पूरी सांस भरते जाएं। पूरी सांस भर जाने पर हल्का सा पॉज देते हुए कुंभक करते हुए और उसे खाली कर देंगे। मुंह से भी खाली कर सकते हैं, नासिका से भी खाली कर सकते हैं। और फिर पॉज देते हुए एक और सांस भरें। सांस खाली करते हुए अपने पूरे शरीर को ढीला होता अनुभव करें, रिलैक्स होता अनुभव करें। दिन भर के जो विचार हमारे भरे होते हैं, काम की मारोमार, कुछ परेशानियां, कुछ स्ट्रेस, जो भी कुछ है उसको बाहर करते जाएंगे। गहरी लंबी धीरे धीरे सांस भरते जाएं। एक दो सेकंड का पॉज देते हुए खाली करते जाएं और दो सांसें ले लें इसी प्रकार। धीरे धीरे शरीर भी रिलैक्स होता जा रहा है और मन भी खाली होने लगा है और शांत और रिलैक्स। रिलैक्स करते हुए एक छोटा सा प्रोसेस करेंगे कि गहरी लंबी सांस भरेंगे, पेट को बिल्कुल फुला लेंगे और अनुभव करेंगे कि जैसे पूरा शरीर एक बैलून की तरह फूल गया है और उसमें दो तीन चार पांच जितने सेकंड होल्ड कर सकते हैं कुछ क्षण के लिए ठहर जाएंगे। अपनी क्षमता के अनुसार, कोई जबरदस्ती नहीं, शरीर को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं देना, सहजता के साथ करेंगे और फिर धीरे धीरे सांस को बाहर निकालेंगे। पूरी सांस बाहर निकालते जाएंगे। पेट भी बिल्कुल जैसे सिकुड़ गया, पूरा शरीर ठीक उसी प्रकार जैसे बैलून में हवा भरते हैं वो फूल जाता है, जब हवा निकाल देते हैं तो वो बिल्कुल सिकुड़ जाता है। उस प्रकार से 1 मिनट तक हम भी प्रोसेस करेंगे और जो भी कुछ अनुभव हो रहा है वो महसूस करते जाएंगे।
पूरी सांस भरते हुए नासिका द्वारा पूरे पेट को फुला लें। जितनी देर होल्ड कर पा रहे हैं सहजता के साथ पूरा शरीर एक बैलून की तरह फूला हुआ अनुभव करें। पूरा एब्डोमेन फूल चुका। जब तक सांस रोकी गई और फिर धीरे धीरे खाली कर दिया और खाली पूरी तरह से पेट पिचक जाए, जैसे ऐसा लगेगा शरीर के एक एक खंड से एक एक सेल से हवा बाहर निकल गई। पूरी तरह से एक्सेल कर दें और उसी क्षण में फिर थोड़ा सा ठहर जाएंगे और फिर से धीरे धीरे इनहेल करते हुए नासिका से हवा भरते हुए धीरे धीरे पेट को फुला लेंगे पूरी तरह। और उस फूली हुई अवस्था में थोड़ा सा होल्ड करेंगे। सहजता से फिर उसे खाली कर दें, पूरा खाली कर दें एकदम। जैसे पेट पिचक गया, उस अवस्था में भी थोड़ा सा रुकते हुए ठहरते हुए इसी प्रकार एक दो राउंड और कर लीजिए पूरी सहजता के साथ। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, सिर्फ सांस को भर के भी पेट फुला के भी थोड़ा सा होल्ड करेंगे और सांस खाली करते हुए भी पूरा पेट पिचकाते हुए भी थोड़ा सा होल्ड करेंगे। धीरे धीरे सहज हो जाएं, नॉर्मल सांसों पर आ जाएं। जैसे भी जिसकी सांसें आ रही हैं उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव ना करते हुए ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम चौबीसों घंटे सांस लेते रहते हैं उसी सहजता में कुछ देर बने रहें। भगवान गणेश, महादेव, आदि माँ पराशक्ति, हनुमान जी, उच्च लोक के सभी देवी देवताओं का साष्टांग नमन करते हुए ब्रह्मांड की सभी ईश्वरीय शक्तियां, देवीय शक्तियां और दिव्य शक्तियों का धन्यवाद करेंगे, प्रणाम करेंगे। अमर ज्योति, पांचों तत्व, सभी का धन्यवाद करेंगे। हिमालय के सभी सिद्ध संत, अरिहंत, महंत, ऋषि मुनियों को, ब्रह्म ऋषि पितामह, महाअवतार बाबा जी, सभी गुरुओं की चेतना को प्रणाम करें। कृतज्ञता प्रकट करते हुए
अपने गुरुओं को नमन करें। उन सभी से प्रार्थना करेंगे कि हम उनकी ऊर्जा के साथ जुड़कर ध्यान की गहराइयों में जाएं। अपनी सहज सांसों के साथ बने रहें। एक बार हम अपने पूरे शरीर को देखेंगे, पैरों के पंजों से लेकर सिर तक शरीर के साथ जुड़ जाएंगे पूरी तरह से। अपना ध्यान अपने टोज पर ले जाएं। पैर का अंगूठा और सभी उंगलियों को देखते हुए पैरों की, पैरों के तलवे, एंकल, एक एक अंग को निहारते हुए, उनकी उपयोगिता समझते हुए उनका हृदय से धन्यवाद करेंगे और रिलैक्स करते जाएंगे। पिडलियां अच्छी प्रकार से उन्हें प्यार से देखें, उनका धन्यवाद करें। घुटने, नी जॉइंट, अपनी दृष्टि घुमाएं, अच्छे से देखते हुए रिलैक्स होता अनुभव करें। थाई मसल्स, अपनी थाइस को देखते जाएं और रिलैक्स करते जाएं। हिप मसल्स, हिप जॉइंट, एक बार अपने पूरे पैरों को देखें जिनकी वजह से हमारा उठना, बैठना, चलना, फिरना, मुड़ जाना, घूम जाना सब कुछ संभव होता है। पेल्विक रीजन, सभी ऑर्गन्स को निहारते हुए धन्यवाद करें। रीढ़ की हड्डी पर आ जाएं, स्पाइनल कॉर्ड, 33 वर्टिब्रा से बनी हुई ये चेन, जैसे मेरुदंड जो हमारे शरीर का आधार है, जो हमें शेप देता है, चलना, फिरना, झुकना, बैठना, लेटना, सभी कुछ हम सभी जानते हैं उसकी उपयोगिता को। और ये वही मेरुदंड है जिसमें से हमारी अनेकों नर्व्स, हमारे सूक्ष्म शरीर की नाड़ियां, इंगला, पिंगला, सुषुम्ना, सभी प्रोटेक्टेड हैं। रिलैक्स होता अनुभव करें। सभी सर्वाइकल वर्टिब्रास, थोरेसिक वर्टिब्रास, लंबर वर्टिब्रास और सैक्रल वर्टिब्रास, साथ ही पूरी एब्डोमेन, अपने एक एक अंग को निहारें जो चौबीसों घंटे बिना किसी पॉज के, एक क्षण रुके बिना चौबीसों घंटे कार्यरत हैं हमारे लिए, इस शरीर को चलाने के लिए। लिवर, पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन,
सभी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओवरीज, यूरेटर, fallopian tube, uterus, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा हृदय, हार्ट जो 24 घंटे पंप कर रहा है शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में स्प्रेड करता है, एक एक कोशिका तक। और वहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ब्लड का काम है ऑक्सीजन सप्लाई करना पूरे शरीर में, और वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेन्स के द्वारा वापस हृदय में पहुंचाना और उसको शुद्ध करके जो ऑक्सीजन हम नासिक के द्वारा ले रहे हैं उस ऑक्सीजन को ब्लड लेके ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाता है और उसको पूरे शरीर में फ्लो करता है। ये सिस्टम कंटिन्यूअसली चल रहा है। हमारी पांचों इंद्रियां, आंखें, नासिका, कान, त्वचा और टंग, ये सभी पूरे परफेक्ट तरीके से अपना कार्य करते हैं, आप सभी जानते हैं। और ब्रेन, जहां से पूरा नर्वस सिस्टम ऑपरेट होता है। ब्रेन एक ऐसा अंग है, साइंस आज तक सिर्फ उसका 10% कार्य को समझ पाई है, बाकी तो परमात्मा ही चला रहा है। राइट ब्रेन जो हमारा आध्यात्मिक ब्रेन है, और लेफ्ट ब्रेन जो हमारी सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। एक एक अंग हमारा रिलैक्स होता जा रहा है, टोटली रिलैक्स। एक बार अपने कंधे चेक कर लें, पूरी तरह से ढलके हुए, माथे पर कोई शिकन नहीं, आंखें कोमलता से बंद हैं, पूरी तरह से शांत। एक बार प्रश्न कर लीजिए, क्या आप शरीर हैं, या जो अभी एक एक अंग को देखा वो जानने वाली अवेयरनेस, चेतना है। जवाब आपको मिल जाएगा, मिल चुका है, कि मैं शरीर थोड़ी हूं, मैं तो वो एक चेतना हूं जो उसे अनुभव कर रही हूं। ये सब कौन अनुभव कर रहा है, उस मैं की तरफ ध्यान ले जाएं। वो मैं कौन है। अब अपने मन में एक बार देखिए, मन में क्या विचार आ रहे हैं। कोई विचार आ रहा है, जब हम मन से पूछते हैं तो वो शांत हो जाता है, जैसे कुछ विचार ही नहीं है। तो 1 मिनट के लिए हम सिर्फ वो सोचने का प्रयास करेंगे जो अचिंत है, जिसे सोचा ही नहीं जा सकता। एक बार प्रयास करके देखें, सिर्फ 1 मिनट के लिए, कि ऐसा कौन सा विचार है जो मैं सोच ही नहीं सकती, जो अचिंत है,
अशोचनीय है। जाहिर है, जिसे सोचा ही नहीं जा सकता तो मैं कैसे सोच सकती हूँ। मन पूरी तरह से शांत हो गया, शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो गया। बस अब हम अपनी सहज सांसों के साथ बने रहेंगे, शांति पूर्वक। बहुत अच्छी सुंदर स्थिति में अपनी दिव्यता को अनुभव करें। असीम शांति। बस बने रहेंगे अपनी सांसों के साथ सहजता से, अपनी दिव्यता को अनुभव करते हुए। न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेय चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्।
अहङ्कारचित्तानि नाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमि न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेय चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् मनोबुद्धि अहङ्कारचित्तानि नाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमि न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्
शंकराचार्य जी ने नीति नीति करते हुए अनेक ज्ञानियों ने बता दिया कि ना तन, ना मन, ना बुद्धि, ना अहंकार, कुछ भी नहीं हूं। ना मेरा जन्म, और जब जन्म ही नहीं हुआ तो मृत्यु कैसी। कितने ही ज्ञानियों ने बता दिया। और हमने जान लिया कि मैं शरीर नहीं हूं, मन भी नहीं हूं, बुद्धि भी नहीं हूं। जैसा कि महर्षि रमन ने बताया, हु आई एम। और निसर्ग दत्त महाराज ने जिसका जवाब दिया, आई एम दैट। और जिसको अनेकों ज्ञानियों ने नाम दिया, किसी ने कहा ब्रह्मन, किसी ने कहा आत्मा, एक अपने होने का एहसास, वो चेतना, सिर्फ उस एसेंस को यदि हम उसी में बने रहें तो वो मेरा सत्य स्वरूप है। अपने होने का एहसास, वो जागरूकता। तो कुछ देर हम साइलेंस में बने रहेंगे और उस ब्रह्मनाद को सुनेंगे जो चल रहा है इस ब्रह्मांड में चौबीसों घंटे। जैसे कि एक कह सकते हैं झिंगुर की हमिंग होती है। दोनों कानों से सुनने का प्रयास करें अगले 2 मिनट के लिए। पूरी तरह से उस शून्यता की आवाज को सुने, वॉइस ऑफ द साइलेंस। कानों में एक हमिंग साउंड, साए साए की तरह। धीरे धीरे अपनी सहज स्थिति में आ जाए, विश्राम की स्थिति में। पूरी जागरूकता सांसों पर बनी रहे। अब अपने से प्रश्न करें कि मेरे शरीर के जो भी अनुभव हैं, जो मेरे मन के अनुभव हैं, विचार हैं, उसको कौन जान रहा है।
हम अपने शरीर के भी अनुभव को जान लेते हैं, जबकि हम जान गए हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ। ये शरीर तो मेरा एक अपरेटस है, जिसकी जिसके अनुभव मैं करती हूँ। जैसे आंखें देख रही हैं, उसका अनुभव मुझे हो रहा है। कान सुन रहे हैं, उसका अनुभव मैं कर रही हूँ। तो इस प्रकार वो मैं कहाँ है, उस मैं को देखेंगे। जैसा कि अभी हमने निर्वाण चतुकम में सुना, जो शंकराचार्य जी ने सब कुछ को नकार दिया। जैसे कि ज्ञानी लोग नेति नेति बोलते हैं कि मैं ये भी नहीं हूँ, मैं वो भी नहीं हूँ, तो मैं कौन हूँ। उसका उन्होंने जवाब भी दिया है, शिवोहम शिवोहम। तो ये जिसको कई ज्ञानी बोलते हैं गुरु तत्व, कुछ बोलते हैं शिव तत्व, और वो क्या है, अपने होने का एहसास, बीइंगनेस। तो हमने यही जाना कि ना पास्ट में, ना तो भूतकाल में, और ना भविष्य में, यदि हम इसी इसी मोमेंट में जुड़े रहेंगे अपने सत्य स्वरूप के साथ, बिना किसी मास्क के, यदि हम अपनी सभी जो हमने जोड़ रखा है अपने साथ, अपना नाम, अपना काम, नाते, रिश्ते, अनेक उपाधियां, उन सबको हटाते चले जाएं, तो सिर्फ बचेगा हमारे होने का एहसास, वही शुद्ध चेतना। तो हम हृदय से धन्यवाद करेंगे सभी देवी देवताओं का, सभी सिद्ध पुरुषों का, गुरुजनों का, रमन महर्षि, निसर्गदत्त महाराज, और डॉक्टर जैन का भी, जिन्होंने हमें ये ज्ञान दिया और उसका तरीका बताया कि यदि हम अपने जीवन के कार्यकलाप करते रहें, तो जैसे एक तीर होता है, उसका एक सिरा तो वहां रखें और दूसरा उस चेतना के साथ अपने होने का एहसास, सब कुछ देखते रहें, सब करते रहें, लेकिन ये ना भूलें कि मैं कौन हूं। उस परम तत्व को ना भूलें। यदि हम इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं, तो उनका कहना है उसी क्षण जब हमने अनुभव कर लिया अपने होने के एहसास को, तो मैं मुक्त हूं, आपकी अवेकनिंग हो चुकी, और आप मुक्त महसूस करेंगे। देखते रहिए जो ये ड्रामा चल रहा है, हम भी उस ड्रामे का एक भाग है। कितने ही अभिनय कर लेते हैं, हर रिश्ते को जोड़ते हुए उसके साथ। इसी प्रैक्टिस में यदि बने रहेंगे, तो अपने आप को मुक्त महसूस करेंगे, जन्म और मृत्यु से परे। मृत्यु तो शरीर की होती है, मैं तो अजर अमर आत्मा हूँ। सभी का धन्यवाद करते हुए, माता पिता का धन्यवाद दिया जिन्होंने हमें जन्म दिया, पालन पोषण किया। सभी गुरुओं का धन्यवाद जिनसे हमें ज्ञान मिला। और देवालय रूपी भौतिक शरीर का धन्यवाद, जिसमें मेरी आत्मा वास करती है, और उसी शरीर में बैठकर हम सब कुछ कर पाते हैं। साधना भी उसी में संभव है।
आप सभी ध्यान मित्रों का सामूहिक ध्यान करने के लिए और मुझे सुनने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे, अपने भौतिक शरीर को अनुभव करते हुए। धीरे से अपनी उंगलियों को अलग करें और अपनी दोनों हथेलियां रब करें और अपनी प्यारी सी आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2 और 1 और 0। जैसे ही रेडी हो जाएं, हथेलियां अपने चेहरे पर, पूरे शरीर पर लगाते हुए धीरे धीरे प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ ध्यान से बाहर आ जाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Santosh ji. Thank you so much. थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा थैंक यू लगा। जी। जी थैंक यू संतोष जी। बस मैं एक ही चीज पूछूंगी कि क्या सचमुच आप लोग शून्यता में जा पाए थोड़ी देर के लिए? या हम तो शुक्रिया जी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू जी। मुझे लगता है कि इस तरह की प्रैक्टिस हमारे लिए बहुत अच्छी है कभी कभी, कि जिसमें हम सचमुच वो अनुभव कर पाए कि हम कुछ भी तो नहीं है। थोड़े ही समय के लिए, लेकिन वो जो साउंड ऑफ साइलेंस जो है ना, वो जी बहुत ही शांति देता है। इतना जी, पता नहीं। यदि आप उसमें चले जाते हैं तो हाँ, उससे अच्छी कोई चीज ही नहीं है। दूसरी लेकिन जहाँ दुनिया। ज्यादा शोर होता है ना, वो हाँ हमिंग सुनने में बहुत तकलीफ होती हाँ। है ना। इसलिए असल जब में हम लोगों के लिए ना ये होता है कि हम लोग गृहस्थ लोग हैं, एकदम ये सोचे कि बिल्कुल चारों तरफ वो तो संभव नहीं है। उसी में उन्होंने कहा ना, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आपका उससे कोई कंसर्न नहीं है, आपकी यही तो परीक्षा है कि आप उसको जो है ध्यान ही मत दीजिए। जो बीच बीच में कभी कभी डिस्टरबेंस आता है, सब बच्चे बोलते रहते हैं, वो कहते हैं आप उसको, वो आपका उसका हिस्सा है ही नहीं है। उस स्थिति में पहुंचना है, तो वो थोड़ा कठिन है, लेकिन थोड़ी देर के लिए भी अगर वो मिलता है तो बहुत सुकून मिलता है, शांति वाला